तो चलिए बच्चों, आज अपन जे एडवांस 2022 का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अपने को एक एफ ऑफ एन फंक्शन दे रखा है, ठीक है। और अपने से इस एफ एन फंक्शन की लिमिट पूछी है इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो एट फर्स्ट बच्चों, ये जो फंक्शन है ना, अपन इसको समेशन में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स है और हमें कोई जनरल टर्म आइडेंटिफाई हो नहीं पाएगा। जैसे अगर डिनोमिनेटर देखें तो थ्री एन स्क्वायर तो प्लस हो रहा है, इधर फोर का टेबल चल रहा है। फोर वन जा, फोर एन टू जा, फोर एन थ्री जा, ठीक है। ये तो समझ आ रहा है डिनोमिनेटर का पैटर्न, लेकिन न्यूमरेटर का पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। अगर आपको हो पा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जनरली बच्चे को नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो एन है, टोटल तो बच्चों मेरे पास एन टर्म्स है, क्योंकि सेवन एन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ कि फोर एन कितनी बार में, फोर एन एन जा प्लस थ्री एन स्क्वायर, तो टोटल एन टर्म्स है और ये मुझे एन दे रखा है। तो सारी टर्म्स में अगर मैं वन जोड़ दूँ तो मेरा फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पे, कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाना है मुझे, तो जैसे फर्स्ट वाला मुझे दे रखा है 16 प्लस फाइव एन माइनस थ्री एन स्क्वायर अपॉन फोर एन प्लस थ्री एन स्क्वायर, इसमें वन जोड़ दिया, ठीक है। और सिमिलरली आपको सब में जोड़ देना, 32 प्लस एन माइनस थ्री एन स्क्वायर अपॉन एट एन प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस वन एंड सो ऑन, और लास्ट वाले पे भी 25n। यहाँ से थोड़ा सा ये हो जाएगा कि फंक्शन आपको पैटर्न दिखने लग जाएगा फंक्शन के अंदर। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे ही आप अब एलसीएम लोगे तो इसको ऊपर जोड़ोगे तो एन स्क्वायर वाली टर्म तो कट जाएगी। सिंपली क्या बचेगा, नाइन एन प्लस सिक्सटीन अपॉन फोर एन प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी थ्री एन स्क्वायर से थ्री एन स्क्वायर की टर्म कट जाएगी, नाइन एन प्लस थर्टी टू अपॉन एट एन प्लस थ्री एन स्क्वायर। तो अब आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आने लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इधर करेंगे तो 25n अपॉन सेवन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ये क्या है, ये मुझे पूरा इसमें पैटर्न समझ में आ रहा है। इसको आखिरी वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, नाइन एन प्लस सिक्सटीन एन अपॉन नीचे फोर एन इंटू एन प्लस थ्री एन स्क्वायर। तो इस पूरे फंक्शन को आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे इधर नाइन एन है ना, समेशन में लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब समेशन आएगा, सारी टर्म्स के न्यूमरेटर में नाइन एन तो आ ही रहा है, प्लस सिक्सटीन इंटू आर आ जाएगा, आर वेरी कर रहा है, नीचे फोर कितना आएगा, फोर एन इंटू आर, ठीक है, फोर एन इंटू आर आ जाएगा, फोर एन का टेबल चल रहा है, प्लस थ्री एन स्क्वायर तो सब में सेम है। और यहाँ पे आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, वन से एन तक वेरी कर रही है, तो आपने इसको समेशन में लिख दिया। अब बच्चों क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे, तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अपन ने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम पढ़ रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वैसा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो ऊपर से अगर मैं, आर मेरा वन से एन है, ऊपर से अगर अपन एन को कॉमन ले लें तो ये क्या आएगा, आर बाय एन को क्रिएट करना पड़ता है बच्चों। सबसे पहले इंटीग्रेशन है लिमिट ऑफ सम में आर बाय एन को क्रिएट करते हैं, और नीचे से क्या कॉमन लूंगा, एन स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो इधर भी क्या आएगा, फोर आर बाय एन प्लस थ्री, तो ये एन से एन कट जाएगा। तो फिर इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम में हम क्या करते हैं कि आर बाय एन को क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वन बाय एन को डी एक्सपोर्ट कर देते हैं, और अपना समेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में, और इसकी लोअर लिमिट बाय एन और अपर लिमिट बाय एन। इंटीग्रेशन की लिमिट भी लिखनी पड़ेगी जहाँ पे एन इन्फिनिटी जाएगा। इसको सिंपली अपन कन्वर्ट कर देते हैं, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन इस वन को एन से डिवाइड करूंगा तो जीरो आंसर आएगा, क्योंकि एन इन्फिनिटी जा रहा है, और एन बाय एन ऊपर आ जाएगा वन। सिंपली ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइन प्लस सिक्सटीन एक्स अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो बस अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे और क्या करेंगे। तो सिक्सटीन एक्स, अगर मैं इसको फोर से इंटू करूँ तो सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेल्व आता है, तो न्यूमरेटर को दूसरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर फोर एक्स प्लस थ्री को दोनों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये एन लिखना है और ये एन तो हट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब ये क्या बचेगा इधर से, फोर डी एक्स जीरो से वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स जीरो से वन। तो यहाँ से तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, माइनस थ्री आगे आ जाएगा,
इसका क्या होगा, ln 4x प्लस 3 और डिवाइडेड बाय 4, 0 से 1, तो 4 माइनस 3/4 को तो बाहर ले लेते हैं, 1 डालूंगा तो ln 7 माइनस 0 डालूंगा तो ln 3। फिर फाइनली आंसर क्या आ रहा है बच्चों इसका, 4 माइनस 3/4 ln 7/3। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा, 4 माइनस 3/4 ln 7/3। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन में अपन ने किया है क्या, ये मेरा बी करेक्ट आ गया कि पहले तो मेरे को बहुत सारी टर्म्स दे रखी है, तो मुझे फंक्शन को सिंप्लीफाई करना था, बहुत सारी टर्म्स थी, नीचे वाली टर्म्स में मुझे कुछ रिलेशन नजर आ रहा था, मैंने सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, समेशन में लिखने की कोशिश करी। फिर ये किस फॉर्मेट में बन गया ऑटोमेटिकली, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के फॉर्मेट में बन गया, और फिर क्वेश्चन अपना इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो होप यू लाइक द सॉल्यूशन गाइस, मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।